Good morning, my dear students. How are you? I hope you will be okay at your home. I am Reshma ma'am, your standard 2 Hindi teacher. Okay. Due to COVID-19, we have decided to provide you some study materials through online. Okay. So now we shall discuss about the first chapter of your Hindi grammar. Here is a hard copy for you. I have prepared the chapter 1 Bhasha. Okay. Here is my contact number. You can call me at any time if you have any doubt. Okay. So let's discuss. तो बच्चों, ये तुम्हारा हिंदी ग्रामर बुक है स्टैंडर्ड 2 के लिए। फर्स्ट चैप्टर है भाषा। ओके, तो आज हम भाषा के बारे में पढ़ेंगे। भाषा किसे कहते हैं? ओके, देखो बच्चों, यहाँ पे मोना और उसकी मम्मी कुछ बातें कर रही हैं। मोना के मन में दोस्तों के साथ खेलने की इच्छा हुई। उसमें माँ से उसने मन की बात कही। माँ ने उसकी बात सुनी और होमवर्क के बारे में पूछा। मोना और माँ ने एक दूसरे से बोलकर अपने मन की बात कही और सुनकर एक दूसरे के मन की बात समझी। देखो बच्चों, यहाँ पर बोलकर और सुनकर, ये जो दो शब्द हैं ये भाषा के माध्यम है। ओके, जब हम बोलते हैं या सुनते हैं तो इससे भाषा का आदान प्रदान होता है। जो भी हम मन के भाव को व्यक्त करते हैं, तो जिस साधन से हम मन के भाव को व्यक्त करते हैं तो उसी को भाषा कहते हैं। ओके, यहाँ पे और एक एग्जाम्पल है। देखो बच्चों, निखिल के दादाजी दूसरे शहर में रहते हैं। निखिल ने पत्र लिखकर अपने मन की बात दादाजी को बताई। तो निखिल के दादाजी दूसरे शहर में रहते हैं और निखिल ने पत्र लिखकर अपने मन की बात दादाजी को बताता है और दादाजी पत्र पढ़कर उसके बाद मन की बात को समझते हैं। ओके, तो लिखकर पढ़कर ये जो है ये भी भाषा के एक माध्यम है। तो यहाँ पे हम एक इम्पोर्टेंट नोट है जिसको अच्छे से बच्चों याद कर लेना। भाषा वो साधन है जिससे हम अपने मन की बात दूसरों तक पहुँचाते हैं और दूसरों की बात को हम समझते हैं। ओके, उसके बाद देखो भाषा के रूप। भाषा के रूप कितने प्रकार होते हैं? तो जो है मुख्य रूप है मौखिक और लिखित। ओके, भाषा को हम दो तरह से प्रकाश कर सकते हैं। एक होता है मौखिक रूप और लिखित रूप से। मौखिक भाषा किसे कहते हैं बच्चों? देखो यहाँ पे एग्जाम्पल है। बच्चे नानी के यहाँ गए। बच्चों ने नानी से परियों की कहानी सुनाने को कहा। नानी ने बोलकर कहानी सुनाई। बच्चों ने सुनकर कहानी को समझा। यहाँ ये भाषा का मौखिक रूप है। तो यहाँ पे मौखिक रूप प्रयोग किया गया है भाषा के लिए। ओके, तो बोलकर और सुनकर, नानी ने कहानी कही या सुनाई तो बच्चों ने सुनकर अपनी नानी की बात को समझी। ओके, तो ये मौखिक रूप होता है। इसमें हम बोलकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं, दूसरे सुनकर हमारी बात को समझते हैं। तो सेकंड क्या है? लिखित भाषा। लिखित भाषा किसे कहते हैं बच्चों? अध्यापिका श्यामपट्ट पर लिखकर विलोम शब्द समझा रही है। बच्चे पढ़कर विलोम शब्दों के बारे में समझ रहे हैं। तो अध्यापिका क्या करती हैं? यहाँ पे लिखकर विलोम शब्द बता रही हैं, समझा रही हैं और बच्चे पढ़कर उनको समझ रहे हैं। तो ये भाषा का लिखित रूप है। तो इसमें हम लिखकर दूसरों तक अपनी बात पहुँचाते हैं और दूसरे पढ़कर हमारी बात को समझते हैं। ओके, यहाँ पे देखो बच्चों, भाषा के बारे में अगर हमें पढ़ना है, जानना है, तो फिर ये बहुत ज़रूरी है कि इसको हम जानें कि हिंदी हमारी भारत की राष्ट्रभाषा है।
हम भारत के किसी भी कोने में जाएंगे तो फिर अगर हम हिंदी भाषा का प्रयोग कर सकते हैं तो फिर हम दूसरों की बात जान सकते हैं या हम अपनी बात उन तक पहुंचा सकते हैं। तो हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, इसे याद रखना। ओके, देखो अब तक के हमने क्या सीखा। भाषा में हम मन की बात दूसरों तक पहुंचाते हैं और उनकी बात समझते हैं। और नंबर 2 में हमने क्या सीखा, भाषा का प्रयोग दो तरह से हम भाषा का प्रयोग करते हैं, बोलकर और सुनकर, लिखकर और पढ़कर। बोलकर और सुनकर जो है वो मौखिक भाषा होती है और लिखकर और पढ़कर जो है वो लिखित भाषा होती है। तो बच्चों यहाँ पे देखो, नेक्स्ट पेज पे देखना, यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ है, पिक्चर्स है जो कि हम यहाँ पे उसको फिलअप करना है। ओके, बच्चे बात कर रहे हैं, यहाँ लड़की कुछ लिख रही है, तो ये यहाँ पे मौखिक रूप कौन सा है और लिखित रूप कौन सा है। तो जहाँ पे लिख रहे हैं वहाँ पर लिखित रूप है, यहाँ फ़ोन में बात कर रहे हैं तो ये है मौखिक रूप। ओके, या गाना गाना या बातें करना फ़ोन में, ओके, ये सारे हैं। कहानी सुनाना, तो ये सारे मौखिक रूप हैं। ओके, तो इसको फिलअप करना है तुम्हारे बुक पर और कॉपी पर भी करना है। और यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ हैं, देखो यहाँ पे इस पेज पर पेज नंबर 9, इसको तुम अपने बुक पर और अपनी कॉपी पर कर लेना है। ओके, नेक्स्ट क्लास पे फिर हम उसका आंसर्स देख सकते हैं। यहाँ पे देखो मैंने एक हार्ड कॉपी जो तैयार किया है उस पर भाषा के बारे में मैंने कुछ दिया है कि भाषा वो साधन है जिससे हम अपने मन की बात दूसरों तक पहुँचाते हैं और दूसरों की बात को समझते हैं। ओके, उसके बाद में भाषा के 2 रूप के बारे में है, मौखिक और लिखित। मौखिक भाषा किसे कहते हैं ना, जिस भाषा में हम बोलकर या सुनकर या दूसरों की बात सुनकर समझते हैं उसे मौखिक भाषा कहते हैं। और लिखित भाषा जो है जिस भाषा में हम लिखकर या पढ़कर दूसरों की बात समझते हैं उसे लिखित भाषा कहते हैं। तो बच्चों तुमको समझ में आ गया होगा, बहुत ही इजी टॉपिक है। और तुमने लास्ट क्लास में भी, लास्ट ईयर जो तुम्हारे स्टैंडर्ड 1 में भी तुमने भाषा के बारे में पढ़ा होगा। तो यहाँ पे बच्चों नेक्स्ट पेज में मैंने दिया है होमवर्क, कुछ भाषा विषय को अच्छी तरह पढ़ लेना और याद कर लेना, समझ लेना। और पेज नंबर 8, 9 का जो अपने कॉपी पे तुम उसको अभ्यास कर लेना। ओके, तो बच्चों ये बहुत छोटा सा टॉपिक है, तुम इसको पढ़ सकते हो, अच्छी तरह समझ सकते हो। और बाकी मेरा नंबर तो है ही हार्ड कॉपी पर, तुम जब चाहे मुझे कॉल कर सकते हो, अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो। ओके, तो बच्चों जो भी होमवर्क मैंने दिया है उसे कंप्लीट कर लेना। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, तब तक के लिए सुरक्षित रहें और मन लगा के पढ़ें बच्चों। थैंक्स एंड बाय। ओके।